देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,573 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर 42,836 हुई। कोरोना वायरस से अब तक 1,389 लोगों की मौत हुई है और एक दिन में फिर 83 मरीजों की मौत। 24 घंटे में कोरोना के 1,074 मरीज ठीक हुए। एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों का अब तक का ये सबसे ज्यादा आंकड़ा। अब तक 11,762 मरीज ठीक होकर लौटे। रिकवरी रेट 27% से ज्यादा हुई। कल 29,685 एक्टिव केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की रफ्तार रोकने के लिए सबसे सहयोग की अपील की। लापरवाही होने पर रफ्तार और बढ़ने की चेतावनी दी। लॉकडाउन छूट में सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने की सलाह। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ऐसा नहीं हुआ तो हालात और बिगड़ेंगे। देश के 12 जिलों में अब तक कोरोना के सिर्फ 610 मामले सामने आए। कुल मरीजों की सिर्फ 2% तादाद। महाराष्ट्र में कोरोना के 771 नए केस, साथ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 14,541। एक दिन में 35 लोगों की मौत हुई और राज्य में अब तक 583 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के 510 नए मामले सामने आए। कुल आंकड़ा हुआ 9,310। 18 लोगों की मौत के साथ वायरस के अब तक 361 लोग शिकार। मुंबई के धारावी स्लम इलाके में फिर से 42 मरीजों का पता चला है। 632 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। मुंबई में जेजे पुलिस स्टेशन के 12 पुलिसकर्मियों को कोरोना। संपर्क में आए 6 अधिकारी और 48 पुलिस वाले क्वारंटीन किए गए। महाराष्ट्र के पुणे में एक पुलिसकर्मी की कोरोना से मौत। फरसखाना पुलिस स्टेशन में तैनात थे एएसआई दिलीप पोपट। गुजरात में 24 घंटे में 376 नए मामले सामने आए। कोरोना मीटर 5,804 पर पहुंचा। एक दिन में 29 लोगों की मौत हुई। मृतकों का कुल आंकड़ा 319। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 349 नए केस सामने आए। कुल संक्रमितों की तादाद हुई है 4,898। लगातार दूसरे दिन किसी मरीज की मौत नहीं हुई। दिल्ली में सोमवार को 69 लोग अस्पतालों से हुए डिस्चार्ज। अब तक 1,431 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। दिल्ली के जग प्रवेश हॉस्पिटल में एक हफ्ते में 5 डॉक्टर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 5 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। दिल्ली में 3 और इलाके कंटेनमेंट जोन से बाहर निकले। अब दिल्ली में केवल 90 इलाके कंटेनमेंट जोन में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट को केजरीवाल सरकार ने दिलाया भरोसा। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट 24 से 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध किया जाएगा। कानून एवं न्याय मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी को हुआ कोरोना। डिप्टी सेक्रेटरी सुनील सचदेवा के पिता भी हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली वालों से की 3 अपील। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा हाथों को बार बार सैनिटाइज करने को कहा। यूपी में कोरोना के 122 नए पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में अब तक 2,766 लोग पॉजिटिव पाए गए। यूपी में 7 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। गाजियाबाद और मथुरा में 2-2 लोगों की मौत हुई है। राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 50 तक पहुंचा। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 12 नए कोरोना पॉजिटिव केस का खुलासा हुआ। कुल मामला 179 हुआ। नोएडा में कंटेनमेंट जोन 2 कैटेगरी में बांटे गए। एक कोरोना मरीज वाला इलाका पहली कैटेगरी में होगा और दूसरी कैटेगरी में 1 से ज्यादा मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना के 106 नए मामले सामने आए। कंफर्म केस बढ़कर अब 2,942 हुए। राज्य में 9 और मरीजों की जान गई। अब तक 165 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है। अब तक 77 मरीजों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। राजस्थान में 175 नए केस की पुष्टि। राज्य में कुल मामले 3,061 हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना से 11 और लोगों की मौत हुई है। मृतकों का आंकड़ा 61 तक पहुंचा। राज्य में 908 एक्टिव मरीज। कोलकाता में बीएसएफ जवान कोरोना पॉजिटिव। 50 जवानों को क्वारंटीन किया गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा। केंद्रीय टीम ने कम टेस्टिंग और कमजोर सर्विलेंस को जिम्मेदार बताया। पश्चिम बंगाल में 72 नए इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। राज्य में अब तक 516 इलाके कंटेनमेंट जोन में तब्दील किए गए। बिहार में 11 और पॉजिटिव केस पाए गए। राज्य में 528 लोग कोरोना की चपेट में है। 31 जिले कोरोना की चपेट में आए। बिहार सरकार का दावा, राज्य में पिछले 10 दिनों में 70% पॉजिटिव केस दूसरे राज्यों से आए लोगों में। कटिहार में कोरोना टेस्ट के लिए लाए गए लोग क्वारंटीन सेंटर से भाग निकले। भारी बारिश के बीच ताला तोड़कर फरार। खाने के लिए किया गया था हंगामा। सुविधाओं की कमी का लगाया था आरोप। झारखंड में पिछले 48 घंटे में कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। राज्य में 115 केस अब तक सामने आए हैं। पंजाब में कोविड-19 के 132 नए केस का खुलासा हुआ। कुल मरीजों की संख्या हुई है 1232, जिनमें से 65% नांदेड़ से लौटने वाले श्रद्धालु हैं। पंजाब के फरीदकोट में 12 और कोरोना पॉजिटिव केस का पता चला। जिले में 18 लोग संक्रमित। चंडीगढ़ में कोरोना के 5 नए केस पाए गए। पॉजिटिव मरीजों की तादाद 102 तक पहुंची। चंडीगढ़ में 2000 कोरोना टेस्ट रोजाना कराने की तैयारी। राज्य के 6 रिसर्च इंस्टीट्यूट में शुरू होगी टेस्टिंग। हरियाणा में कोविड-19 के 75 नए केस का पता चला। राज्य में 517 लोग इन्फेक्टेड हैं। अब तक 6 लोगों ने दम तोड़ा है। तमिलनाडु में एक दिन में 527 कोरोना मरीज सामने आए। राज्य में 3,550 लोग संक्रमित। 31 लोग दम तोड़ चुके हैं। कर्नाटक में 37 कोरोना केस का इजाफा हुआ है। राज्य में कुल 651 लोग वायरस की चपेट में आए हैं। 2 और मौत के साथ कुल 27 लोगों ने जान गंवाई है।
3 नए केस के साथ तेलंगाना में 1085 लोग कोरोना से पीड़ित। आज लॉकडाउन को लेकर चंद्रशेखर राव कैबिनेट की होगी अहम बैठक। केरल में लगातार 2 दिन से कोरोना का कोई नया केस नहीं आया है सामने। राज्य के अस्पतालों में सिर्फ 40 मरीज भर्ती हैं, बाकी सब ठीक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में 25 नए मरीजों की जानकारी मिली। 726 लोग कोरोना से पीड़ित, 303 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। हिमाचल प्रदेश में 10 दिन के बाद सामने आया एक और मामला। राज्य में कुल 42 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। एसएसबी भी कोरोना की चपेट में। 8 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब तक 13 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नैम देशों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोग महामारी में भी आतंकवाद और फेक न्यूज का वायरस फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नैम देशों के नेताओं से कोरोना के खिलाफ एकजुटता की अपील की। कोविड-19 महामारी पर जीत के लिए इसे जरूरी बताया। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट ने दुनिया को और करीब लाया है। भारत ने अपने नागरिकों के अलावा दूसरे देशों के लोगों की भी सहायता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने 120 देशों को दवाएं भेजी, 123 देशों को जरूरी मेडिकल सप्लाई जारी रखी। दिल्ली में आज से शराब हुई महंगी। केजरीवाल सरकार ने एमआरपी पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगाई। सीएम केजरीवाल की चेतावनी, शराब दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ तो एरिया सील होगा। लॉकडाउन में भी छूट वापस ली जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा, शराब दुकान के मालिकों को लेनी होगी जिम्मेदारी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। एक्साइज कमिश्नर ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को खत लिखा। कहा, पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए। रोज ठेके सुबह 9 बजे से 6:30 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आरोप। कहा, बिना विचार के ही खोली गई हैं शराब की दुकानें। लॉकडाउन 3.0 के पहले दिन दिल्ली में शराब की दुकानों पर भारी हंगामा। पूर्वी दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर वाइन शॉप बंद कराई गई। नोएडा में भी वाइन शॉप के बाहर कई किलोमीटर तक लंबी लाइन नजर आई। दुकान खुलने की खुशी में लोगों ने तालियां भी बजाई। मुंबई से सटे ठाणे में भी वाइन शॉप पर दिखी भीड़। मास्क और ग्लव्स पहनकर लाइन में खड़े नजर आए लोग। यूपी के गोंडा में शराब की दुकानों के बाहर उमड़ी भीड़। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी। लोगों ने बोरे और झोले में भरकर शराब की खरीदारी की। हापुड़ में भी शराब खरीदने वालों की लंबी कतार नजर आई। शराब के ठेकों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस को मौके पर हल्के बल का भी प्रयोग करना पड़ा। आंध्र प्रदेश में सोमवार से खुली शराब की दुकानों के सामने लगी लंबी कतारें। सरकार के आदेश के बावजूद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। वाइन शॉप खोलने को लेकर तमिलनाडु सरकार का फैसला। राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़ 7 मई से खुलेंगी शराब की दुकानें। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को कोरोना वायरस जोन में कई तरह की छूट दी। शराब की दुकानें फिर से खोलने का फैसला। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी। कहा, पुलिस स्टेट बनता जा रहा है पश्चिम बंगाल। नोएडा में पब्लिक प्लेस पर थूकने पर पहली बार 500 रुपए का चालान होगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर भरना होगा 1000 रुपए का जुर्माना। बंगलुरु के रेड जोन में खुलेंगी आईटी कंपनियां और कॉल सेंटर। 33% कर्मचारियों के साथ काम करने के निर्देश। लॉकडाउन की वजह से फंसे टूरिस्ट के लिए नई गाइडलाइन। अपनी गाड़ियों से वापस लौट सकेंगे लोग। लॉकडाउन की वजह से गोवा में फंसे हैं 2000 से ज्यादा विदेशी। अपने देश वापस लौटने का कर रहे हैं इंतजार। विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाएगी सरकार। 7 मई से शुरू होगी प्रक्रिया। यात्रा का किराया देना होगा। प्रवासी मजदूरों के रेल किराए पर केंद्र सरकार का बयान। 85% किराया रेलवे और 15% राज्य सरकारों के जिम्मे। पंजाब में फंसे मजदूरों के लिए सीएम अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री से दखल की मांग की। स्पेशल ट्रेन का इंतजाम करने को कहा। राजस्थान में फंसे लोगों को घर भेजने के लिए राजस्थान सरकार देगी ट्रेन का किराया। बॉर्डर तक बस से फ्री पहुंचाया जाएगा। पुणे में सड़क पर उतरे प्रवासी मजदूर जल्द से जल्द घर भेजने के इंतजाम की मांग की। महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों को वापस भेजने का सिलसिला जारी। अब तक 35,000 मजदूर वापस भेजे गए। सूरत में प्रवासी मजदूरों ने जमकर उत्पात मचाया। हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे। जल्द से जल्द घर भेजने की कर रहे थे मांग। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया हल्के बल का इस्तेमाल। आंसू गैस के गोले भी दागे। कड़ी मशक्कत के बाद भीड़ को वहां से खदेड़ा गया। फरीदाबाद में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों ने भी अपने गांव जाने की कोशिश की। दिल्ली फरीदाबाद बाईपास के पास पुलिस ने रोका। दुनिया में कोरोना के कुल मरीजों की तादाद 36 लाख के पार। अब तक 2.5 लाख लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई। अमेरिका में कोरोना से 1000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। 1 महीने में सबसे कम मौत। मृतकों की संख्या 70,000 के करीब पहुंची। महामारी से निपटने के लिए अमेरिका $2.9 ट्रिलियन लेगा कर्ज। पाकिस्तान में सोमवार को सामने आए कोरोना वायरस के 755 नए मामले। कुल संक्रमित लोगों की संख्या हुई 20,941। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी बढ़ाने का ऐलान किया। मई के आखिर तक जारी रहेगी इमरजेंसी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ एफआईआर। कर्फ्यू तोड़ने पर संगरूर डीएसपी भी सस्पेंड। यूपी सरकार की इजाजत के बिना उत्तराखंड जाने पर विधायक अमन मनी त्रिपाठी गिरफ्तार। लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज। यूपी के गोंडा में नाली के पाइप को निकालने को लेकर 2 पड़ोसियों में विवाद। दोनों तरफ से एक दूसरे पर लाठी और पत्थरों से हमला। कई लोग घायल, 4 लोग गिरफ्तार।
जयपुर में कोविड-19 को लेकर सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश मैसेज करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए। एनकाउंटर के दौरान एक नागरिक की भी जान गई। रविवार को सेना और पुलिस के 5 जवानों की भी मुठभेड़ में वो शहीद हो गए। श्रीनगर में सीआईएसएफ के बंकर पर ग्रेनेड से हमला, आतंकी हमले में 1 जवान जख्मी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। हंदवाड़ा में 5 जवानों के शहीद होने पर सीडीएस विपिन रावत ने दुख जताया। कहा, सिविलियंस को बचाने में बड़ी कैजुअल्टी हुई। आर्मी चीफ एम नरवणे का बयान। कहा, पाकिस्तान का सीजफायर उल्लंघन बन रहा है ग्लोबल रिस्क। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में 4G सेवा पर सुनवाई। केंद्र ने कहा, सेना के मूवमेंट की जानकारी भेजने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट का हो सकता है इस्तेमाल। 3 महीने के लिए और बढ़ाई जा सकती है लोन मोराटोरियम पर सुविधा। प्रस्ताव पर विचार कर रहा है आरबीआई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नोबेल विजेता अभिजीत बैनर्जी से बातचीत का प्रसारण आज। पहले कोरोना से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान पर रघुराम राजन से चर्चा कर चुके हैं। आरोग्य सेतु ऐप पर शशि थरूर का बयान। कहा, सर्विलांस स्टेट की स्थापना के लिए कोरोना को न बहाना बनाएं। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा, संसद की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग पर 17 मई के बाद लिया जाएगा फैसला। भगौड़े उद्योगपति विजय माल्या ने लंदन में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील दायर की। 9,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड मामले में है वांटेड। दिल्ली दंगे में घायल हुए शाहदरा के डीसीपी अमित शर्मा ने ड्यूटी ज्वाइन की। फूलों से उनका स्वागत हुआ। यूपीएससी ने 31 मई को होने वाली अपनी प्रीलिम्स टालने का ऐलान किया। नई तारीख से 1 महीना पहले छात्रों को सूचित किया जाएगा। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। 21 मई को होगा राज्य में 9 खाली सीटों पर एमएलसी चुनाव।